स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो इसकी मैकेनिज्म है जो मसल कंट्रैक्शन का, तो उसके लिए एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट explained by the sliding filament theory, which states that the contraction of muscle fibers takes place by sliding of thin filaments over thick filaments। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो थिन फिलामेंट्स है वो थिक फिलामेंट के ऊपर क्या स्लाइड ओवर कर जाते हैं। ठीक है, थिन फिलामेंट्स क्या करेंगे, थिक फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ये किसने प्रपोज की थी। इट वाज प्रपोज्ड बाय टू ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स, इंडिपेंडेंटली इन्होंने प्रपोज किया था। टू ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स, कौन सी टू ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, दो ग्रुप से जो वर्क कर रहे थे इस पे, टू ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स इंडिपेंडेंटली, टू ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स, एक तो है ए एफ हक्सले राइट, एंड कोवर्कर्स, एंड इसके कोवर्कर्स थे जो, एंड कोवर्कर्स in 1954 राइट, जो अनदर ग्रुप था जिसने सेम थ्योरी दी, वो कौन ग्रुप था, एच ई हक्सले। देखो नेम की नेम भी एक जैसे हैं, एच ई हक्सले, ठीक है, एच ई हक्सले एंड कोवर्कर्स इन द सेम ईयर, and co-workers in 1954, उन्होंने भी 1954 में ये थ्योरी दी। ठीक है, दोनों ने सेम टाइम ही काम किया। सो इसे सिंपली हक्सले एंड हक्सले थ्योरी बोल देते हैं। दो पर्सन है ना, मेन थे जो ए एफ हक्सले, दूसरे ग्रुप का मेन पर्सन था एच ई हक्सले। सो दिस थ्योरी इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, दैट इज आल्सो नोन एज द हक्सले एंड हक्सले थ्योरी, Huxley and Huxley theory। ठीक है, Huxley and Huxley theory और the sliding filament theory। ठीक है, इसने क्या कहा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो मसल कंट्रैक्शन होगी, मसल कंट्रैक्शन में जो थिन फिलामेंट्स है दोज विल स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट्स। ठीक है, जो थिन फिलामेंट्स है दोज विल स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट्स स्लाइड नहीं करेंगे, ठीक है, ओनली थिन फिलामेंट्स स्लाइड करेंगे। अब ये देखो, आप एक डायग्राम है आपकी बुक में ही है, एनसीईआरटी में, राइट। सो ये एक सार्कोमियर है, इसको हम लेते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ये एक सार्कोमियर है, राइट, दीज आर द थिक फिलामेंट्स, राइट, दीज आर द थिन फिलामेंट्स। ये इतनी लेंथ है सार्कोमियर की, जेड लाइन, ठीक है, इतनी लेंथ है। अब क्या करेंगे, जो थिन फिलामेंट्स हैं ये थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर कर जाएंगे, ये ऊपर स्लाइड कर गई, ये आगे को बढ़ गया, इस तरफ स्लाइड कर गया, ये इस तरफ स्लाइड कर गया। जब स्लाइड कर जाएंगे, है ना, राइट, स्लाइड कर जाएंगे, मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगी बाद में, राइट, स्लाइड कर जाएंगे तो क्या हुआ, एच जोन, जो एच जोन है वो कम हो गया, एच एरिया कम हो गया, ठीक है, ये वाले एरियाज कम हो गए, अब देख रहे हो साइड्स पे, ठीक है, और आगे नीचे चलते हैं, राइट। अल्टीमेटली क्या है, मसल और कंट्रैक्ट होगी तो एच जोन बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एच जोन क्या हो गया, बिल्कुल ही फिनिश हो गया यहाँ पे। एंड आप देखो ये जो आई बैंड थे वो भी खत्म हो गए, है ना, कंट्रैक्शन टाइम, ये स्लाइड ओवर करते जा रहे हैं, ठीक है, ये दिस तरफ, ये दिस साइड, तो क्या हो गया, एच जोन खत्म हो गया, अल्टीमेटली क्या हो गया, आई बैंड भी खत्म हो गया, एंड जेड लाइंस कम क्लोजर, क्योंकि जेड लाइन से क्या, ये थिन फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं ना एक्टिन, जब ये स्लाइड ओवर करेंगे तो जेड लाइन भी क्लोज आ जाएंगी। सो क्या हो रहा है, जेड लाइंस कम क्लोजर, राइट, एच जोन फिनिशेस, ठीक है, एच जोन है जो खत्म हो गया, आई बैंड्स डिसअपीयर, आई बैंड्स भी नहीं रहे अल्टीमेटली जब फुली कंट्रैक्टेड मसल है,
ठीक है, ये मीडियम स्टेज है, कंट्रैक्टिंग मसल है, ये मैक्सिमली कंट्रैक्टेड। बट ए बैंड रिटेन्स इट्स लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एमसीक्यू बनने हैं आपको। बट ए बैंड शुरू में भी इतना था, अभी भी उतना है। ए बैंड की लेंथ तो कम नहीं हुई, ए बैंड तो उतनी का उतना ही है। सो ए बैंड रिटेन्स इट्स लेंथ, आई बैंड disappears, H zone reduces and ultimately disappear, H zone खत्म हो जाएगा, I बैंड खत्म हो जाएंगे, A बैंड उतना का उतना ही रहेगा, उसकी लेंथ सेम ही रहेगी। A बैंड रिटेन्स इट्स लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लेना जब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, राइट। एक और बात ख्याल रखनी है आपने, आपसे पूछा जा सकता है ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन which band contracts, which प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्टिन और मायोसिन कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कौन से फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्टिन मायोसिन या बोथ या नन? कैन यू आंसर? जितना हमने अभी अभी पढ़ा उसमें से आंसर कर सकते हो। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, which of the following filaments contract during muscle contraction? Thin filaments or the actin filaments, thick or the myosin filaments, both filaments, none of the filaments contract during muscular contraction. मसल कंट्रैक्ट हुई है, ये तो रिलैक्स्ड मसल थी, कंट्रैक्ट होनी स्टार्ट हुई, अल्टीमेटली पूरी कॉन्ट्रैक्ट होगी है। मैम एक्टिन। एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, सभी का आंसर यही है। यहाँ पे देखो कोई भी कंट्रैक्ट नहीं हो रहा, स्लाइड ओवर हुए थे, कंट्रैक्ट तो नहीं हुए, एक्टिन अभी मैम भी है। मैम नो मैम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हाँ, हुआ। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये आंसर देना है ना आपने। ये देखो ये इतने थे, अभी भी लेंथ तो उनकी इतनी है ना, एक्टिन की तो स्लाइड ओवर हुए हैं। हाँ, आई बैंड खत्म हो गया है, अगर पूछा जाए कौन सा बैंड खत्म हुआ है, यहाँ पे जो जोन खत्म हुआ है, एच जोन फिनिश हो गया, आई बैंड फिनिश हो गया, ए बैंड वैसे का तैसा ही है ना। बट कोई भी ना तो एक्टिन ना मायोसिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड ओवर कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर स्लाइड करके, यस मैम। राइट। सो आपने ऐसा करना, ठीक है। सो ये 2 सार्कोमेर्स दिखाई है, कॉन्ट्रैक्ट होके पहले मसल इतनी थी, अब इतनी हो गई है। ओके, स्टार्टिंग से करते हैं, ये मैंने ओवरव्यू दिया है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है कॉन्ट्रैक्शन, अपने आप थोड़ी ना लाइक ये स्लाइड ओवर करके है ना, कैसे स्लाइड ओवर करेंगे। सो लेट अस सी फ्रॉम हियर। सो पहले क्या होता है, देखो देयर इज अ मसल, ठीक है, सो यहाँ पे मसल प्रेजेंट है, राइट। मसल की स्ट्रक्चर ये होती है, दिस इज द मसल, ठीक है। मसल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पड़े हैं, राइट। मोटर न्यूरॉन जो मैसेज लेके आता है ब्रेन से, दैट इज कॉल्ड द मोटर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड द मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, राइट, दिस इज द मोटर न्यूरॉन। कंप्लीट कर लो सी, मोटर न्यूरॉन, motor neuron, this is the muscle cell, ठीक है, this is the muscle cell, motor neuron, and इसके अंदर क्या, sarcoplasmic reticulum is there having lot of the having a numerous calcium ions, ठीक है। जब क्या सिग्नल यहाँ पे आएगा, मैसेज आएगा, राइट, तो मैसेज विल गो टू द मसल, मोटर न्यूरॉन एंड जो मसल है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक जंक्शन होता है, द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। तो दोनों के बीच जो कनेक्शन है सार्कोलेमा के बीच, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन एंड मोटर न्यूरॉन के बीच जंक्शन है, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, राइट। जब न्यूरल सिग्नल आएगा ब्रेन से थ्रू द मोटर न्यूरॉन, राइट, यहाँ पे आ गया, इस जंक्शन पे आ गया, मोटर एंड प्लेट पे आ गया, तो देन क्या करना है, न्यूरॉन ने क्या रिलीज करना, अ सब्सटेंस हियर, ये सब्सटेंस रिलीज करना है यहाँ पे, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड द एसिटाइल कोलिन,
ठीक है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसने नर्व को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, उसे बोलते हैं एस्टाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा। एस्टाइल कोलिन क्या करेगा, इसमें सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल है जो, ठीक है, एक इम्पल्स जनरेट कर देगा, जो आप कह लो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा, जो कि सारी ही सार्कोलेमा में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, जो सार्कोलेमा उसकी कई कई जगह ऐसे इनवेजिनेशंस होती हैं सार्कोलेमा की, ठीक है, काफी काफी जगह के ऐसे इनवेजिनेशंस हैं। इन इनवेजिनेशंस को बोलते हैं टी टिब्यूल्स। दीज आर कॉल्ड द टी टिब्यूल्स, टी टिब्यूल्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द टी टिब्यूल्स इन इनवेजिनेशंस को। एंड इन टी टिब्यूल्स के बीच में क्या पड़ी होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें बहुत सारे कैल्शियम है, ठीक है। सो जब एक्शन पोटेंशियल आया, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए लाइक द एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ने क्या किया, इसको मैसेज दे दिया सार्कोलेमा को, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो गया, यहाँ पे जनरेट हो गया। जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आया तो एक्शन पोटेंशियल चला गया किसके पास, मैसेज चला गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना जो, देन उसने क्या करना शुरू कर दिया, जब उसके पास एक्शन पोटेंशियल आ गया तो उसने कैल्शियम आयंस रिलीज करने शुरू कर दिए सार्कोप्लाज्म में, ठीक है, इसने कैल्शियम आयंस रिलीज कर दिए, ठीक है, क्योंकि इसके कैल्शियम आयंस ओपन हो, सॉरी चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स है जो ओपन हो गए, ठीक है, उसमें से कैल्शियम आयन बाहर आना शुरू हो गया सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। सो मेन अभी अपना क्या हुआ कि मैसेज आया मोटर न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन से जब मैसेज आएगा ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, these neurons will release the neurotransmitter acetylcholine, ठीक है, which generates an action potential in the sarcolemma। जब इसके पास एक्शन पोटेंशियल आ गया, दिस spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm। कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए, सार्कोप्लाज्म में आ गए, तो सार्कोप्लाज्म में क्या हुआ, कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया। जब कैल्शियम लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ये कैल्शियम जाके क्या करेंगे, देखो लास्ट वाली डायग्राम देखो आप, कैल्शियम आयन क्या करेंगे, ट्रोपोनिन से अटैच हो जाएंगे जाके, ये ट्रोपोनिन था, इससे अटैच हो गए कैल्शियम आयंस, ठीक है, ट्रोपोनिन से जाके ये क्या हो गए, अटैच हो गए, राइट, कैल्शियम आयन क्या हुए, ट्रोपोनिन से अटैच हो गए। जब ये इनका ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोनिन से कैल्शियम आयन लाइक अटैच हो गए, तो ये क्या करेंगे, मतलब प्रोपोनिन की सिमेट्री चेंज कर देंगे। ये इसने क्या किया हुआ था, इन साइट्स को बाइंड किया हुआ था ना, एक्टिव साइट्स को, राइट, एक्टिव साइट्स को बाइंड किया हुआ था, तो ये यहाँ से हट जाए, प्रोपोनिन थोड़ा साइड पे हो जाएगा, सिमिलरली ट्रोपोमायोसिन भी साइड पे हो जाएगा, क्योंकि ट्रोपोनिन आगे ट्रोपोमायोसिन से अटैच्ड है। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एक्टिव साइट से हट जाएंगे। अभी एक्टिव साइट्स क्या हो गई हैं, एम्प्टी हो गई हैं, ठीक है, और ये किसके लिए, अब यहाँ पे मायोसिन हेड अटैच हो सकता है, ठीक है, अब ये पीछे हट गए ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, कि खाली जगह होगी किसके लिए, फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मायोसिन हेड, ठीक है। अभी कैल्शियम आयन का रोल आपको पता चल गया, आगे काम करते हैं हम, ठीक है। सो ये स्पेसेस हो गई हैं, अब आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मैम हाँ हाँ बोलो, यस, हाँ बोलो रमनीत, टेल मी, हाँ एक्सक्यूज मैम, यस, मैम दोबारा से समराइज कर दो। समराइज, हाँ करूंगी मैं सारा। अभी तक क्या था, यही अभी तक तो हमने किया ना, कि कैल्शियम आयन रिलीज हो गई, पहले एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, सिग्नल आया, न्यूरल सिग्नल थ्रू द मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन से न्यूरल सिग्नल आया, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर ने सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में जनरेट हुआ, तो यही एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे चला गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, कैल्शियम आयंस रिलीज कर दिए, ठीक है, spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ion into the
सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना मसल की, उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उसमें कैल्शियम आयन फिल्ड है, ठीक है। वहां से कैल्शियम आयन रिलीज हो गए सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। कैल्शियम आयन क्या हुए, ट्रोपोनिन के साथ अटैच हो गए। आपको याद है ना ट्रोपोनिन ने क्या किया हुआ था, एक्टिव बाइंडिंग साइट्स है जो मायोसिन के लिए, जो एक्टिव साइट्स बनी हुई हैं, जहां मायोसिन हेड ने फिट होना है मसल कंट्रैक्शन के लिए, राइट, तो उसने उस जगह को कवर कर रखा है। तो कैल्शियम जब ट्रोपोनिन के साथ ऐड हो जाएगा तो वो जगह से ट्रोपोनिन को हटा देगा जाके कैल्शियम आयन, ठीक है। ट्रोपोनिन उस प्लेस से हट गए, अब वो जगह खाली हो गई है जहाँ पे कि मायोसिन हेड ने अटैच होना। पूरा सुनो पहले तो समझ आएगा, आगे और भी बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, यू विल सी दैट, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये सारा स्टेज इन द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, कैसे क्रॉस ब्रिज बनता है, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज के हम देखते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज द, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, दिस वन, राइट, ये क्या है, मीरोमायोसिन, उसका हेड था मीरोमायोसिन, ठीक है। उस पे दो साइड्स थी, एक तो एटीपीएस साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, एंड एक थी एक्टिन बाइंडिंग साइट, है ना, एक थी एक्टिन एक्टिन बाइंडिंग साइट। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस साइड से, इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये मायोसिन है, ठीक है, राइट, इसके साथ फास्फोरस एडीपी लगा हुआ है। ये कहाँ से आया, एक्चुअली पहले क्या था, जो एटीपी अटैच्ड होता है, कहाँ पे अटैच्ड होता है, जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, मायोसिन हेड की थी ना, मीरोमायोसिन के हेड की एटीपी बाइंडिंग साइट थी ना, यस उसमें मैम। एटीपी अटैच्ड है। कब अटैच हुए ये हम साइकिल भी करेंगे आगे, एटीपी ऑलरेडी अटैच पड़ा है, तो इतना करो, एटीपी अटैच पड़ा है। तो जो एक था, हमने कहा था कि इट विल एक्ट लाइक द एटीपीएज, ठीक है, ये एटीपीएज एंजाइम है जो क्या करता है, एटीपी को ब्रेक डाउन कर देता है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। सो एटीपी अटैच हुआ यहाँ पे, एंड उसके हेड में एटीपीएज था, उसने क्या किया, एटीपी को ब्रेक डाउन कर दिया एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फेट में। इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी, ये लिखा हुआ है बुक में, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होगी एटीपी की, ब्रेक डाउन होगी एटीपी की, ठीक है। एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे लगा होगा, ठीक है, राइट। जब एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये है ना, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो राइट, अब ब्रेक डाउन हुआ तो एनर्जी है इसके पास, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हेड से अटैच्ड है, अभी ये सेपरेट नहीं हुए हैं, एंड इट इज हैविंग द हाई एनर्जी, ठीक है, it is having the high energy, so this head will attached with the active site on the actin, head actin से attached हो गया, actin की active site present थी जहां से troponin हटा है, वहां पे attach हो गया, अटैच होके मायोसिन हेड क्रॉस ब्रिज है ना, इनमें क्रॉस ब्रिज बन गई है, राइट, क्रॉस ब्रिज बन गई है, फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। अब ये क्या करेगा, थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट, ठीक है, ऐसे था, ऐसे मूव कर गया, ठीक है, दिस तरफ मूव कर गया, मीन्स इसने क्या किया, ये देखो ये थिन फिलामेंट थे, ये थिक फिलामेंट थे, ठीक है, हेड क्या एक्टिन साइड से अटैच हो गया, तो एक्टिन फिलामेंट को दिस साइड खींच लेगा ये, ठीक है, इस साइड इसने क्या किया, एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड ओवर करवा दिया थिक फिलामेंट के ऊपर से, ठीक है, ये स्लाइड ओवर हो गया, भी इनमें ब्रिज बनी हुई है, क्रॉस ब्रिज बनी हुई है, इसे पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, स्लाइडिंग रोटेशन होगी थिन फिलामेंट की थिक फिलामेंट के ऊपर, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द पावर स्ट्रोक, ठीक है, ठीक है, अटैचमेंट होगी, फिर ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा थिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करवा, दिस इज कॉल्ड द पावर स्ट्रोक, ठीक है। देन फिर क्या होगा,
P एंड ADP इससे डिटैच हो जाएंगे, फॉस्फेट एंड ADP है जो डिटैच हो गए हैं, ठीक है, राइट। जब डिटैच हो गए हैं ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो आर रिलीज्ड कॉजिंग द मायोसिन हेड टू चेंज बैक टू देयर रिलैक्स्ड स्टेज। मायोसिन जो हेड था वो अपनी रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा। सो पुलिंग द यहीं पे आएगा, मतलब इसी का आएगा। पहले तो ये देखो ये सीधा है क्योंकि इसमें एनर्जी है। जब इसमें एनर्जी होगी ना, आप सोचो ये ऐसे सीधा होगा, खड़ा होगा। जब इसमें एनर्जी नहीं होगी तो इस टाइप का हो जाएगा, अपनी रिलैक्स स्टेज में हो जाएगा, ठीक है। इसमें एनर्जी थी, स्टेट हो गया, ठीक है, सीधा था ये। देन क्या हो गया, द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब सेपरेट होते हैं, ठीक है, ये बीच वाला स्टेप है, जब सेपरेट हो रहे हैं देन क्या होगा, ये अपनी रिलैक्स स्टेज में आ गया, राइट। हाई एनर्जिक स्टेज से था, इस स्टेज में आ गया, इस स्टेज से दिस स्टेज में आ रहा है, राइट। देन क्या करेंगे, इसके साथ ही क्या हो गई, थिन फिलामेंट की रोटेशन भी होगी ओवर, स्लाइड भी हो गया थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स, ठीक है। फिर से मैं आपको करूंगी, बताऊंगी, एक बार रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग होगी। अब ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो हट गए यहाँ से, फिर से एक ATP आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। एक ATP आके अपनी साइड पे, ATP बाइंडिंग साइड पे अटैच हो जाएगा मायोसिन हेड पे, एंड बाइंडिंग ऑफ अनदर ATP टू ईच मायोसिन हेड कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। जब ATP अटैच होता है, ये हट गए, ATP बाइंडिंग साइड से ATP अटैच हो गया। जब ATP अटैच हो गया तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया, ठीक है। क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्रॉस ब्रिज जब ब्रेक हो गया, राइट, ATP अटैच्ड है, फिर से वही साइकिल चल पड़ेगा। फिर से मैं बताती हूँ दोबारा, रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है, राइट। अब क्या हुआ, ATP अटैच हो गया, साइकिल फिर से वही चलना है। अभी तक क्या हुआ, एक बार उसने जो हेड है अटैच्ड हो गई एक्टिव साइड से एक्टिन की, एंड इसे थिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर करवा दिया एक बार, ठीक है, क्रॉस ब्रिज बन गई थी। अब इसके साथ ATP दोबारा अटैच हो गया, दोबारा अटैच हो गया तो ये थोड़ा सा और मूव करवाएगा, स्टेप्स में होता है ना ये, राइट। थोड़ा सा मूव करके थिन फिलामेंट्स, फिर थोड़े और अगले साइकिल में थोड़े और आगे मूव करके नेक्स्ट साइकिल में और क्लोज आगे, राइट। ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, राइट। अभी फिर से ATP अटैच हो गया, क्या होना है, ATPase प्रेजेंट है, ATPase ने ATP की हाइड्रोलिसिस कर देनी है, ब्रेक डाउन कर देनी है ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे। ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे अभी जुड़े हुए हैं, अटैच्ड ही हैं, ठीक है। इसके पास एनर्जी भी है। इस फॉर्म में क्या करना है, जब हाई एनर्जी है, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे बाइंड है अभी, राइट, तो क्या होगा, मायोसिन हेड है जो एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बना लेगा, क्रॉस ब्रिज बना ली, क्रॉस ब्रिज बना ली, एंड ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अभी रिलीज होंगे इससे। जब रिलीज होंगे, रिलीज ऑफ द ADP एंड फॉस्फेट क्या करेगा, जो अपना ये हेड था, है ना, मीरोमायोसिन था, उसकी शेप इस टाइप की थी, हाई एनर्जी है उसमें, और उसके साथ ATP एंड ADP ज्वाइन है। तो अब क्या करेगा, जब ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे तो इसकी शेप ये हो जाएगी, जिसे बोल देते हैं कि वो अपनी रिलैक्स स्टेज में आ गया, अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, ठीक है। जब ऐसे करेगा, इस शेप में आएगा, राइट, तो क्या कर देगा, उसे स्लाइड ओवर करवा देगा थिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट के, राइट। अभी एक बार नहीं समझाएगा, अभी आप क्या करो, यू शुड डू, ये सारा पेज एक बार रीडिंग कर दो, फिर मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी, फिर से आएंगे, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्शन की है, रिलैक्स रिलैक्स नहीं हमने किया इसको, ठीक है। ये तब तक चलता रहेगा, तब तक कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा जब तक कि एक्शन पोटेंशियल प्लाज्मा लेमा में है वो पास ओवर नहीं कर जाता उस पॉइंट से, है ना, करंट आया किसी चीज के पास, जब तक वो करंट गुजर नहीं जाता, और जब तक क्या है, कैल्शियम आयन वहां पे प्रेजेंट है, जब तक करंट रहेगा कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। जब वो करंट एक्शन पोटेंशियल वहां से गुजर गया, उसका टाइम है ना सेकंड्स के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए होता है, एंड सार जो है अपने कैल्शियम आयंस वो वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे, मसल फिर वापस
रिलैक्स स्टेट में आ जाएगी, रिलैक्स स्टेज में आ जाएगी। ठीक है, एक बार ये वाला अकेला पेज सारा पढ़ दो और पीछे वाली डायग्राम भी देख लेना, फिर मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगी, फिर से समझा दूंगी जब नहीं समझाएगा। ठीक है, यू कैन सी दिस, जस्ट 1 मिनट अगेन। ये कैल्शियम आयंस, अब ये ट्रोपोनिन है, कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन से अटैच हो रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन से अटैच हो जाएंगे अभी, आप देखना, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। ये यहाँ से एक्टिव साइट से हट जाएंगे, हट गए ना एक्टिव साइट्स, अभी क्या मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन, एक्टिव साइट्स क्या होगी अभी एक्सपोज हो गई हैं, राइट। अभी आप देखो मायोसिन हेड है ये, ठीक है, मायोसिन हेड, इसके साथ एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, क्योंकि पहले वाला साइकिल था उसका एटीपी था, वो हाइड्रोलिसिस हो गई, उसकी ब्रेकडाउन हो गई है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, राइट। ये अब देखो, आप इनऑर्गेनिक, अभी एक कुछ और देखो आप, जो मैं आपको बता रही थी कि अभी इसमें एनर्जी है, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे अटैच्ड है, तो हेड की स्ट्रक्चर देखो ऊपर को है। ठीक है, ये एक्टिव स्टेज में है, राइट। अभी एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाद में हटेंगे, जब ये किस तरह हो जाएगा, जो हेड है ऐसे हो जाएगा, इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच्ड है एंड मायोसिन हेड अभी ये एक्टिव साइड से अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। अब देखना, ये हट गई, अटैच हो गया। ठीक है, ठीक है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, इसने इसको पुल कर लिया एक्टिन फिलामेंट्स को, नया एटीपी अटैच हो गया, नया एटीपी अटैच हो गया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो बॉन्ड ब्रेक होगी, अब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, एटीपी चेंज होगा एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जब एटीपी ब्रेक होता है, हाइड्रोलिसिस होती है, ये सीधा हो गया है ना, पहले इस तरह से था, तो अभी क्या एनर्जी आ गई है इसमें एटीपी ब्रेकेज से, तो क्या हो गया, इसकी शेप चेंज होगी। अब ये देखो थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, ये स्लाइड ओवर करेंगे, ये मीरोमायोसिन के हेड है, बॉन्ड बनी हुई है इसमें। ठीक है, ये देखो फिलामेंट्स को क्या करवा रहे हैं, स्लाइड ओवर करवा रहे हैं, जेड लाइन्स लाइन्स पास पास आ रही हैं, ए बैंड उतना ही रहेगा, आई बैंड खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली एच जोन भी खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो थोड़ा, राइट, एक्टिन फिलामेंट को पुल कर लिया इसने टुवर्ड्स द एच जोन, नया एटीपी अटैच हुआ, एटीपी अटैच होने से इसका क्या हो गया, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड हो गया, लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, न्यू एटीपी विल अटैच, दिस विल कॉज द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड, डिसोसिएशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, ब्रेकडाउन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो एक्चुअल एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, एम लाइन, सारा कुछ दिख रहा है, जिगजैग वाली जेड लाइंस ऐसे पुल करते हैं ये थिन फिलामेंट को ओवर थिक फिलामेंट, मायोसिन हेड है जो, जेड लाइन, दे आर कमिंग क्लोजर,
न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है, राइट। सो इसे पढ़ना, कोई डाउट रह गया कल फिर कर लेंगे, आगे करते हैं हम इसे, राइट। दिस वन एक बार हमने कर लिया, राइट। सो जब रिलैक्सेशन होगी कैल्शियम आयंस वापस चले जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड देन आफ्टर दैट ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, कैल्शियम आयन वापस चले जाएंगे, राइट। जेड लाइंस अपनी जगह पे आ जाएंगी, मसल रिलैक्स हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, नीचे दो टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, जो मसल्स होती हैं, रेड मसल्स एंड द व्हाइट मसल्स, यू कैन सी हियर। पहले देखो, द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, repeated activation of muscles can lead to accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of the glycogen in them, causing the fatigue। ठीक है, अगर रिपीटेड एक्टिवेशन होती रहेगी मसल्स की, रिपीटेडली वो काम करती रहेंगी, है ना, जैसे आप बहुत टाइम एक्सरसाइज कर लेते हो, बीच में आराम नहीं करते, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनता है, राइट, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन से। मसल्स में क्या होगा, अगर रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स होती रहती है, बीच में रिलैक्स नहीं होते आप, तो क्या होगा, एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होना स्टार्ट हो जाएगा मसल में, ठीक है। अदरवाइज तो एरोबिक ब्रेकडाउन हो रहा था, अब एन एरोबिक ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। जब आप ज्यादा काम कर रहे हो, ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं रही, तो मसल्स में एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन स्टार्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन जब ब्रेकडाउन होता है एन एरोबिक मेथड से, तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और मसल्स ने लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड स्टार्ट होगी, दैट कॉजेज द फैटीग। फैटीग मींस थकावट, तो बॉडी में थकावट हो जाती है ना, लगातार आप काम करते हो तो आप थक जाते हो, है ना, फैटीग्ड हो जाते हो। व्हाई, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द मसल्स। ठीक है, अब मसल्स में क्या है, मसल्स कंटेन अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड द मायोग्लोबिन। मसल्स में क्या प्रेजेंट है, रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड द myoglobin. Myoglobin content is high in some of the muscles, which give them reddish appearance. Such muscles are called red fibers or the red muscles. ठीक है, जो रेड फाइबर्स या रेड मसल्स हैं, रेड मसल्स साइड पे लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, रेड मसल्स। रेड मसल्स में क्या होता है, मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है, मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, ठीक है, एंड दीज आर रेड इन कलर, एंड इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लेंटी, एंड दीज आर कॉल्ड द एरोबिक मसल्स। ठीक है, पहले आप पॉइंट्स लिख लो, मायोग्लोबिन हाई, myoglobin high, red colored, these are red colored, myoglobin high, red colored, mitochondria plenty, mitochondria plenty, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होगी इसमें, ठीक है, क्योंकि मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन ने ऑक्सीजन स्टोर करनी है, ज्यादा ऑक्सीजन भी है, फिर एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ जो भी है ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का, है ना, वो मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द एरोबिक मसल्स। इसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया है तो एरोबिक प्रोसेस होगा, so these are called the aerobic muscles also, aerobic muscles, ठीक है। such muscles are called the red fibers. These muscles also contain what happened, just ठीक है, कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, आपको कह रहा है ये सभी आप हो, यहाँ पे ना बोर्ड दिख रहा है, यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट, मेरी तरफ कुछ प्रॉब्लम होगी, मुझे सेट कर लेने दो। इंस्टेड ऑफ व्हाइट बोर्ड गूगल वाली शीट खुलाई, उस पे लिखा है मेरे तरफ, आपको व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है? मैम एनसीईआरटी का पेज NCERT ओपन है। एनसीईआरटी का पेज ओपन हो गया? अच्छा, एक मिनट देखने दो, न्यू शेयर कर देती हूँ मैं। चलो एनसीईआरटी का पेज ओपन करके ये करते हैं। अभी अभी ठीक है, एनसीईआरटी का पेज दिख रहा है आपको? यस मैम। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। पहले वाला आई डोंट नो कहाँ चला गया। चलो रेड मसल्स, ठीक है, उसमें मायोग्लोबिन हाई है, रेड कलर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लेंटी है, एरोबिक मसल्स है, राइट। ग्लोबिन कंटेंट हाई है, तो मायोग्लोबिन क्या करता है, इसके कारण एक तो रेडिश अपीयरेंस होगा, एंड these myoglobin can store the oxygen, ठीक है। These muscles also contain plenty of mitochondria which utilize the large amount of oxygen stored in them for the ATP production. And जो दूसरी muscles होती हैं, on the other hand, some of the muscles possess very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish, and these are called white fibers. इसमें क्या रहेगा, number of mitochondria few होंगे, रेड में ज्यादा थे, इसमें few है। बट इसमें क्या रहेगा, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, दे डिपेंड अपॉन द एनारोबिक प्रोसेस फॉर द एनर्जी। जो व्हाइट मसल्स हैं, दे आर कॉल्ड द एनारोबिक मसल्स, रेड आर कॉल्ड द एरोबिक। रेड आर हैविंग द मोर माइटोकॉन्ड्रिया while the white are having the few mitochondria, but sarcoplasmic reticulum is high in the white muscles, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें ज्यादा होगी व्हाइट में, राइट, बट माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्यू, ठीक है। सो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपने कर लेने, रेड मसल्स कौन सी हैं, व्हाइट कौन सी है। रेड में ज्यादा मायोग्लोबिन है एंड व्हाइट में मायोग्लोबिन वेरी लेस, ठीक। सो पढ़ लेना, ठीक है। कल फिर करेंगे हम, डिसऑर्डर्स रह गए और कुछ एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो कर लेंगे हम। एंड जो भी अगर आपके कोई डाउट्स हुए तो कल इस चैप्टर से कल ले आना, वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, राइट। Okay, ma'am. हाँ ठीक है, चलो ओके। अक्षय ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट्स हुए तो अब कल ले आना, बिकॉज कुछ बच्चों का आई थिंक कनेक्शन भी ब्रेक हो गया है। अक्षय इज नॉट देयर, उसका हो गया होगा। चलो ओके, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. बाय। मैम एनिमेशन सेंड कर दोगे? कर दूंगी, अगर हुई तो। आई डोंट नो कि इसमें से होगी कि नहीं, इसमें थी ना, हाँ, तो आई विल डू। Okay, ma'am.